वेलकम बैक टू स्नैक टाइम। आज हम बनाने वाले हैं ईद स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार शनवारी स्टाइल ये मटन कढ़ाई, जिसे लोग बहुत ही स्पेशली जो है वो रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करते हैं और बहुत ही मज़े से खाते हैं। इसे आप घर पर बना सकते हैं, वो भी बिना प्रेशर कुकर के। आप देख सकते हैं कि मटन जो है वो कितना ज़बरदस्त कुक हुआ हुआ है, और ये मैंने बनाया है प्रेशर कुकर के बगैर। और आप भी इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं घर पे। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है इसकी, और ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो जल्दी से सबसे पहले आपको एक इजी और सिंपल रेसिपी के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड देन जो है हम रेसिपी डिस्कस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें और आप भी बना सकते हैं ये शनवारी स्टाइल मटन कढ़ाई घर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में जो है वो आप ऑयल ले लेंगे, और इसमें ज़्यादा सारा जो है वो आपने प्याज काटना है, बारीक बारीक चॉप कर लेना है। उसे आपने जो है वो ऑयल में डाल देना है फ्राई होने के लिए। अच्छे से जो है वो आप इसे डीप फ्राई करें अनियन को। और इधर जो है वो हम कुंडी सोटा जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, उसमें आप जो है वो अदरक और लहसुन को बारीक पीस लें। और जैसे ही आपके अनियन का कलर चेंज हो तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जो है वो आपका मटन हो, बीफ हो या चिकन हो, उसकी जो है वो स्मेल गोश्त की वो चली जाती है। तो आप इसमें ज़्यादा सारा जो है वो, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, उसको आप जो है वो अनियन में शामिल कर दें। और अच्छे से जो है वो आप इसे कुक करें। 1 या 2 मिनट सॉटे करने के बाद बारी आती है मटन को शामिल करने की। तो मटन को जो है वो मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था और वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद जो है हम इसे जो है इस पेस्ट में शामिल कर देंगे। और 2 या 3 मिनट जो है वो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद पूरे 5-10 मिनट के लिए हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें इसे कुक नहीं करना है, बट जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा मटन का, उतनी देर तक हमें इसे ऑयल में फ्राई करना है या कुक करना है। कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो है मटन, उसका कलर चेंज हो चुका है। अब आप 4-5 टमाटर लें और साथ में डालें 2 हरी मिर्च, और इसे जल्दी से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और इसका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दें। इससे जो है वो बहुत ही अच्छी और मज़े की ग्रेवी बनेगी। 2 से 3 ग्लास जो है वो पानी के इसमें शामिल करके आप इसको ढक कर रख दें। साथ ही साथ कुछ मसाले भी ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच जो है वो नमक डाला है, 1 चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर डाला है। ये दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च है, मैंने इसे यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब डाला है। आप हस्बे ज़ायका इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें जाएगा ज़ीरा। स्पाइसेस को, मसालों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद डालें पानी, और पानी डालने के बाद जो है वो आप इसको ढक्कन लगा कर रख दें। चाहे वो पैन है, चाहे वो देगची है, या कोई भी बर्तन है जिसमें आप कुक कर रहे हैं अपनी कढ़ाई को, इजीली कुक हो जाएगा आपका मटन। तो आप इसे जो है वो बस पानी डालकर ढक्कन लगा कर रख दें जब तक पानी खुश्क नहीं होता। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो देखें आप, ग्रेवी जो है वो कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। इसको आपको हल्की आंच पर पकाना है। इस स्टेज पर आप चेक कर लें कि अगर आपका मटन बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है मज़ीद। और अगर इस स्टेज पर भी आपका मटन जो है वो कुक नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा जो है वो कुक होने वाला है, तो 1 ग्लास और पानी डालकर आप इसको ईज़िली जो है वो ढक कर रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर
1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच जो है वो मैंने इसमें बारीक जो मसाला है उसको कुंडी सोटे में ही मैंने जो है वो थोड़ा सा बारीक पीस कर वो भी शामिल कर दिया है। इससे जो है वो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छे से उसे मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप अपनी ग्रेवी को पकाएं। जब तक अच्छे तरीके से ऑयल नहीं निकल आता आप जो है वो मटन को पका लें ताकि इसका सारा जो पानी है वो ड्राई हो जाए। आप कढ़ाई में जो है वो दही भी शामिल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे दही नहीं डाला है। अब आप जो है वो अच्छे से पहले चेक कर लें कि जो मटन है वो पक गया है। तो आप देख सकते हैं कि मटन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। इसमें मज़ीद पानी डालकर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़ी सी जो है वो ग्रीन चिलीज़ को बारीक चॉप किया है और थोड़ा सा अदरक जो है उसको मैंने बारीक जो है वो काटा है। काट कर हम इसकी डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर इनको स्प्रेड कर देंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार और यमी सी मटन कढ़ाई बनकर रेडी है, जिसे शनवारी स्टाइल मटन कढ़ाई कहा जाता है। आप इसे इस ईद पर लाजमी घर पे ट्राई करें और एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलें कि आपकी मटन कढ़ाई कैसी बनी। मेरी मटन कढ़ाई तो बहुत ज़बरदस्त बनी है। एंड अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल दैट इज़ स्नैक टाइम। थैंक यू।